Hey guys, welcome to EduCreeda. In the previous videos, I have covered English grammar's rules and I have created separated playlist on channel. So please go and kindly watch this video series which will help you in the upcoming exams. In today's video, we will cover short type question on physical geography on NCERT based जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो कुछ इनका मतलब हम MCQ टाइप से देखेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म जियोग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो फर्स्ट है गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन सेकंड, थर्ड इरेटोस्थेनिस और चौथा है हमारा इमैनुअल कैंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इरेटोस्थेनिस। सेकंड पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग विद देयर रिलेटेड टर्म। इनको इनकी टर्म के साथ रिलेट करना है। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है? मिल्की वे है। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सीरियस को कहते हैं। और डॉग स्टार भी किसको कहते हैं? साइरस को ही कहते हैं। और क्लोजेस्ट स्टार कौन सा हमारा? ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और एंड्रोमेडा क्या है बच्चा? जो ये है सेकंड नॉन नियर बाई गैलेक्सी। सेकंड नियर बाई गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे है उसके पास की नियर बाई गैलेक्सी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन विच टू प्लैनेट? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी, सैचुरन एंड यूरेनस। तो ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? मार्स एंड जुपिटर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के सबसे नियर बाई क्या है? मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ आ जाता है और फिर मार्स आ जाता है। तो जैसे ही हम एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात कर रहे थे तो वो है हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में। ये रहा हमारा मार्स और यहाँ जुपिटर। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किन से मिलकर बनी होती है? गैसियस पार्टिकल और जो छोटे छोटे टाइनी कोमेट्स होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट्स हो गए, सैचुरन हो गया, यूरेनस, नेपच्यून। तो जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। इनको क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। और जो जुपिटर, नेचुरन, यूरेनस और नेपच्यून है इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं इनर और आउटर प्लैनेट्स में डिफरेंस। जैसे मैं एक साइड में लिख लेता हूँ इनर प्लैनेट्स, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, और इधर लिख लेता हूँ मैं आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। तो फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट मेजर डिफरेंस क्या होगा? जो इनर प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया वीनस, थर्ड हो गया अर्थ और फोर्थ हो गया मार्स। इधर कौन कौन से हो जाएंगे आउटर प्लैनेट्स में? जुपिटर हो गया, सैचुरन हो गया, ठीक है, यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सेकंड मेजर डिफरेंस क्या होगा भाई? जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल या रॉकी प्लैनेट्स, या
रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको गैसियस और जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट, ठीक है। थर्ड मेजर डिफरेंस क्या हो जाएगा इनमें, दे हैव कोर ऑफ मोल्टन रॉक, मोल्टन रॉक, इनकी जो कोर है वो कैसी होती है, मोल्टन रॉक की। और इधर में जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये गैसियस होते हैं, ठीक है, गैसियस और विद स्मॉल रॉक कोर, गैसियस प्लस स्मॉल रॉक कोर। फोर्थ मेजर डिफरेंस क्या हो जाएगा इनमें, कि भाई ये नियरेस्ट होते हैं सन के, नियरेस्ट टू द सन, ठीक है। तो इनका जो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, शॉर्टर रिवोल्यूशन टाइम पीरियड, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस हैं। फिफ्थ देख लेते हैं कि भाई इनकी जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का हो गया मून, नेचुरल सैटेलाइट बहुत ही कम है, वेरी फ्यू, ठीक है। और इधर जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट भाई जुपिटर की हैं 63 नोन, तो ठीक है। तो ये हो गया इनमें मेजर डिफरेंस इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में। अब इनके पर्टिकुलर देख लेते हैं। तो इनका जो मेजर डिफरेंस है कि मर्क्यूरी के बारे में, वीनस, अर्थ, मार्स के बारे में, ठीक है। तो मर्क्यूरी के बारे में देखते हैं, मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या है, क्लोजेस्ट टू द सन है, यानी कि सन के सबसे करीब है। तो इसका रोटेशन, जो इसका ओन एक्सिस पे रोटेशन है, वो कितना टाइम पीरियड होता है उसका, 58.65 डेज, ठीक है। और रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होता है इसका, 88 डेज का, 88 डेज का, ठीक है। और ये फास्टेस्ट प्लैनेट है, कैसा है, फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं वीनस पे। वीनस को क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। वीनस को इवनिंग स्टार और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, ठीक है। और यदि हम और बात कर लें तो ये अपने एक्सिस पे किस तरीके से करता है, रिवोल्व सन के अराउंडिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि वीनस किस तरीके से मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। और ये सबसे डेंस प्लैनेट है। इसका 71% जो हिस्सा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, जल से, यानी कि H2O से, ठीक है। और यह है मतलब रहने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण किस पे मिलता है, अर्थ पे मिलता है,
इसका रिवोल्यूशन टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है 365, 1/4 डेज, और रोटेशन का 24 आवर्स होता है अर्थ का। ठीक है, और इसका नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून, अर्थ का। यदि हम मार्स की बात कर लें, ठीक है, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं और ये 4th प्लैनेट है, और इसकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो दो कौन कौन सी हैं, दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं मार्स की, वो कौन कौन सी हैं, एक तो फोब्स और एक डीमोस। ठीक है, तो ये दो नेचुरल सैटेलाइट हैं मार्स की। अब यदि हम जुपिटर की बात कर लें, ठीक है, जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसकी जो रेडियस है, इसका जो साइज है वो अर्थ के रेडियस की तुलना में कितना है, 11 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ अर्थ्स रेडियस जुपिटर का। ठीक है, और इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है, 63 के अप्रोक्स, 63, और एक जो ज्ञात है उसका नाम क्या है, जेनीमेड। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सैचुरन की बात कर लेते हैं। सैचुरन को स्पेसिफिक क्या बनाता है, इसकी रिंग्स। ठीक है, ये कभी कभी नेक्ड आई से भी हम इनको देख सकते हैं सैचुरन को। अब यदि हम यूरेनस की बात कर लें, ठीक है, यूरेनस की बात करते हैं, तो ये 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसका जो रोटेशन है वो किस तरीके से है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि अर्थ का कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अर्थ। नेपच्यून 8th पोजीशन पे है सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट की जब हमने बात की थी, वो किन किन के बीच में है, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ, किन किन के, मार्स और जुपिटर के बीच में है। और जो कूपियर बेल्ट है, वो जो आउटर साइड ऑफ सोलर सिस्टम है, वहाँ पे कौन सी बेल्ट होती है, कूपियर बेल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया थोड़ा सोलर सिस्टम का। तो यदि हम बात करते हैं भाई नेचुरली, ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है उसका नेचर क्या है, एक्सपेंडेबल नेचर है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो जो सन है हमारा वो भी क्या है, मूवेबल है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सन के साथ साथ, और उसके साथ साथ खुद के एक्सिस पे रोटेशन भी करते हैं। ठीक है, और सन के सराउंडिंग रिवोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा सोलर सिस्टम एक तरीके से इस तरीके से नहीं है कि भाई सन यहाँ पे फिक्स है और बाकी प्लैनेट इस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। सन भी मूव कर रहा है और प्लैनेट भी इनके साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर जिस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं और बाकी इनके साथ मूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्थ के बारे में जान लेते हैं कुछ। ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है जिसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और ये हमारे ह्यूमन जो स्पीसीज़ है, ठीक है, उनके लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लैनेट है अब तक। तो इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे, लैटिट्यूड। सेकंड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, थर्ड, इक्वेटर। फोर्थ की बात करेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिफ्थ पे हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और सिक्स्थ पे हम बात करेंगे GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन की। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन की। और सेवन्थ पे हम डिस्कस करेंगे
टाइम जोन के बारे में। ठीक है, तो डायग्राम से देख लेते हैं, ग्लोब के डायग्राम से। लैटिट्यूड किसको बोलेंगे? जो इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी रेखाएं हैं, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल में, जैसे हमारा ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री पे 0 डिग्री लाइन जो लैटिट्यूड पे है हमारा, वो क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये अपर जो साइड है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये जो नीचे का है इसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो इसके पैरेलल में जितने भी लाइंस हैं ये इस तरीके की, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो इस तरह इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, और जो दो जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, तो उनका जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस कितने के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है अप्रोक्स, 1 डिग्री लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, इसके पैरेलल में जो ये लाइंस हैं, ठीक है, इस तरीके की जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके की जो लाइंस हैं ग्लोब पे, उनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर की बात कर लेते हैं। इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, और हमारी अर्थ क्या है? टिल्टेड है कितने पे? 23.5 डिग्री पे। ये कुछ जियोलॉजिकल फीचर्स की वजह से है। ठीक है, तो जो हमारा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 5 मिनट पे जो नॉर्थ में है, जो लाइन नॉर्थ में है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ में है, साउथ पोल में है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ग्रीनविच मेरिडियन की बात कर लेते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, यहीं से ही टाइम जोन डिसाइड होते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ के। ठीक है, इस वाली लाइन को, ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब यदि हम, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो किस तरीके से दिया जाता है? जीएमटी से 5 आवर्स और 30 मिनट आगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, होता है, देखते हैं हम अक्सर 5:30 जीएमटी। तो हमारा जो समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक पे समझेंगे। देख लेते हैं टाइम जोन के बारे में। तो जो लॉन्गिट्यूडनल्स हैं, 24 लॉन्गिट्यूडनल्स, ठीक है, वो ग्लोब को 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में डिवाइड करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक है, और अर्थ एक रोटेशन करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 24 डिग्री में, 24 आवर्स में क्या कंप्लीट हो जाता है? रोटेशन। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर
निकाल लेंगे यहाँ से कि भाई 24 आवर्स में 15 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 15 डिग्री का, ठीक है। और 1 डिग्री का कोण कितने मिनट में बन जाएगा? 4 मिनट में, क्योंकि 15 × 4 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। तो 24 घंटे में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाएगा, और 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब डिग्री में जब हम ग्लोब पे हमारे इंडिया की पोजीशन देखते हैं तो वो कितनी है? 82.5 डिग्री, या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 82 डिग्री और 5 मिनट ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब यदि हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? 4 से, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्योंकि 4 मिनट में बना रहा है कोण 1 डिग्री, तो टोटल जो कोण बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल मिनट्स हैं वो आ जाएंगी। तो 5 चौक 20, 8 10 की सुपर हासिल 1, 32 और 1 33, ठीक है। तो ये 333 आ गया हमारे पास। अब यदि हम इसमें 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6 × 30, 3.0, 6 × 30, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 5 ओवर, ठीक है, 5.5 ओवर 5.5 ओवर, जिसका मतलब क्या होता है? 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो जो ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम जोन है, ठीक है, हमारे यहाँ से अर्थ का जो पोजीशन है वो कितना था? 82.30 डिग्री मिनट लैटिट्यूड पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे टाइम जोन की कैलकुलेशन की है, ठीक है, कि भाई 1 मिनट में इतना बनाता है और इतने मिनट में इतने डिग्री का कोण बनाता है। अब यदि हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लें, ठीक है, यदि हम ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट साइड में मूव करते हैं तो 1 डे ऐड होता है, और यदि हम वेस्ट साइड में मूव करते हैं तो 1 डे का लॉस होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कि हमें आना चाहिए, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है डिग्री देने पे कि भाई वहाँ का टाइम जोन किस किस तरीके से होगा। अब यदि हम टाइम जोन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में पहले 2 तरीके से टाइम जोन काम में लिया जाता था, लेकिन अब ऑफिशियल कि भाई ऑफिशियल के लिए एक ही टाइम फिक्स किया गया है, जो कि कितना है? GMT 5.5 ओवर GMT है, ठीक है, इंडियन। लेकिन कई देशों में देखा जाता है कि जैसे USA, रसिया और कनाडा जो कंट्रीज़ हैं जिनका ईस्ट वेस्ट थोड़ा ज़्यादा है लैंड में, ठीक है, जिनका लैंड एरिया स्ट्रेच है, उन वाली कंट्रीज़ में एक से अधिक टाइम जोन देखने को मिल जाता है। जैसे रसिया का कितने टाइम जोन है? रसिया में 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। USA और कनाडा में 5 टाइम जोन्स बने हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ की कंपोजिशन में 8 मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स हैं। पहला हो गया ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये अर्थ का जो कंपोजिशन है वो मोस्टली इन तरीके के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। अर्थ मूवमेंट देख लेते हैं। अर्थ का मूवमेंट 2 तरीक़ों से होता है, 2 टाइप से होता है। पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन के अर्थ के रोटेशन के कारण क्या क्या इफेक्ट्स होता है? भाई अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट 24 आवर्स में, जिसके कारण दिन और रात होती हैं।
मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे। और मिनिमम स्पीड कहाँ पे होती है? पोल्स पे होती है। और इक्वेटर पे दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रोटेशन के कारण ही वायु की दिशा में परिवर्तन और जो ओशन करंट है, ठीक है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। अर्थ के रोटेशन के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन 2 मेरिडियन विच आर, यानी कि 1 घंटा 2 मेरिडियन के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 15 डिग्री का, जो हमने टाइम जोन में देखा था, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने हमारे इंडिया की पोजीशन को मिनट में चेंज किया, फिर उसको घंटे से 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा आ गया था 5.5 GMT। अब यदि रिवोल्यूशन की बात कर लें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन ऑर्बिट वंस 365 डेज, ठीक है। और इसके कारण ही सीजन्स होती हैं और ईयर्स में चेंजेस आते हैं। और रिवोल्यूशन के कारण ही डेज के जो लेंथ है उसमें वेरिएशन होता है, और नाइट्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीजनल कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे हम समर सोलेस्टाइस, विंटर सोलेस्टाइस, ऑटमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो किस तरीके से रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। अब देख लेते हैं समर सोलेस्टाइस क्या होता है। हम जब समर सोलेस्टाइस की बात करते हैं तो यह वह स्थिति होती है जब सन की स्थिति कैसी हो? इसके ओवरहेड हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड हो। जब सन यानी कि सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड हो तब कौन सी स्थिति होती है? समर सोलेस्टाइस। और यह कब होती है? यह अप्रोक्स 21 जून के लगभग होती है ऐसी स्थिति। इस स्थिति में अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डेज होते हैं, लॉन्गेस्ट डेज, और शॉर्टेस्ट क्या होती हैं? नाइट्स। और जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट्स होती हैं और शॉर्टेस्ट क्या होते हैं? डेज होते हैं, ठीक है। तो समर सोलेस्टाइस वाली कंडीशन में सन कब होगा? वो वर्टिकली ओवरहेड किसके ऊपर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। विंटर सोलेस्टाइस में जो सन है किसके वर्टिकल ओवरहेड होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड होगा, ठीक है। और यह कब होता है लगभग? ये होता है 22 दिसंबर के लगभग। इस स्थिति में क्या होता है? जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें लॉन्गेस्ट डेज होते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं। लॉन्गेस्ट डेज और शॉर्टेस्ट नाइट्स। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें इसका अपोजिट होता है। अब इक्विनॉक्स की जब बात कर लेते हैं, ठीक है, इक्विनॉक्स की इस वाली कंडीशन में क्या होता है? इक्विनॉक्स वाली कंडीशन में सन क्या होता है कि सन इक्वेटर के वर्टिकली ओवरहेड होता है, इक्वेटर के वर्टिकली ओवरहेड, ठीक है। जब सन इक्वेटर के वर्टिकली ओवरहेड होता है, ठीक है, यानी कि कब? 21 मार्च को, तो इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च को होता है तो ये वर्नल इक्विनॉक्स कहलाता है। और यदि यह 23 सितंबर में होता है तो इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में डेज और नाइट्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। डेज बराबर, यानी कि दोनों का जो ड्यूरेशन है टाइम का वो क्या होता है? इक्वल होता है वर्नल और ऑटमनल इक्विनॉक्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं।
बात कर लेते हैं एपीहीलियन और पेरीहीलियन की। ये कंडीशन कब होती है? जब अर्थ क्या सन के जब रिवोल्यूशन करती है, ठीक है, तो किस पाथ में करती है? इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्टिकल पाथ में। और इलिप्टिकल पाथ में जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब इनका मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से, इसके फोकस से जो ये जो अर्थ है, इनके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? एपीहीलियन। ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम? पेरीहीलियन। ठीक है। ऐसी कंडीशन कब होती है? लगभग 4 जुलाई के लगभग। और पेरीहीलियन वाली कंडीशन 3 जनवरी के लगभग होती है। एपीहीलियन में अर्थ सन से अधिकतम दूरी पर होती है, और पेरीहीलियन की कंडीशन में अर्थ सबसे न्यूनतम दूरी पे होती है। ठीक है। और यही अगर हम मून और अर्थ में देखें तो अर्थ के जब मून जब सबसे निकट में होता है तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरीजी। ठीक है। और जब अत्यधिक दूरी में होता है तो उसको बोलते हैं अपोजी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इक्लिप्स देख लेते हैं। लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब अर्थ किन किन के बीच में आ जाए? मून और सन के बीच में, यानी कि मून किसके शैडो में आ जाता है? अर्थ के शैडो में। ठीक है। जब मून अर्थ के शैडो में आ जाता है तो क्या होता है? लूनर इक्लिप्स होता है। बाकी हम डायग्राम से, रे डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून इसके इन फ्रंट ऑफ द अर्थ आ जाए, बिल्कुल ही सामने, यानी कि इसकी शैडो में आ जाए। मून की शैडो में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है। यानी कि सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ की जो सबसे बाह्यतम परत है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। फिर बीच वाली जो परत है उसको मेंटल कहते हैं, और जो इनर है उसको क्या बोलते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है। इनको हम यदि स्पेसिफिक तरीके से देखें तो इस डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। तो अपर ही अपर जो लेयर है अर्थ के ऊपर, उसको ये हमारी ओशनिक क्रस्ट हो गई, फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, और इसके जस्ट बाद में ये लिथोस्फीयर कहलाता है, ये वाली परत। फिर क्रस्ट आ जाता है, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, आउटर कोर आ गया, फिर इनर कोर आ जाता है। अब यदि हम स्पेसिफिक बात करें, ठीक है, यदि हम स्पेसिफिक तरीके से बात करें क्रस्ट, मेंटल और कोर की, ठीक है, तो अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है वो किन किन से मिलके बनी होती है? ये आउटर मोस्ट है। अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट थिनेस्ट जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और ये किससे मिलके बनी हुई होती है? भाई इसकी जो आउटर लेयर है वो तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। ठीक है। और जो इनर है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। अब यदि मेंटल की बात कर लें, मेंटल की, ठीक है, जो जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल ये वाला, इसको क्या कहते हैं? एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर।
अपर पार्ट ऑफ मेंटल को। जो कोर है, ठीक है, कोर किस किस से मिलके बनी हुई होती है? निकल और फेरस से, निकल और फेरस से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। अब इनकी डिसकंटिन्यूटीज देख लेते हैं अर्थ की। ये इनकी डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो यदि सीरीज की बात कर लें तो सबसे पहले आती है कोरनेट, फिर आती है मोनोक्रोमेटिक, फिर आती है रपेटी डिसकंटिन्यूटी, फिर गुटेनबर्ग, और फिर आती है लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो जो कोरनर डिसकंटिन्यूटी है वो किन किन के बीच में लाई करती है? वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। जो कोरनर जो डिसकंटिन्यूटी है, कोरनर डिसकंटिन्यूटी, वो किन किन के बीच में लाई करती है? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। अब यदि हम मोनोक्रोमेटिक डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वो किन किन के बीच में लाई करती है? वो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, ठीक है। यानी कि मोनोक्रोमेटिक डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। इसका रीजन कितना होता है? 70 किलोमीटर के रीजन में लाई करती है ये मोनोक्रोमेटिक डिसकंटिन्यूटी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। जो रपेटी डिसकंटिन्यूटी है वो किन किन के बीच में लाई करती है? वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में लाई करती है। और लेहमान जो डिसकंटिन्यूटी है अर्थ की, वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लाई करती है। तो इनका स्पेसिफिक रीज़न है ये जो क्षेत्र है कि इस एरिया के अंदर रपेटी डिसकंटिन्यूटी है, इसके अंदर लेहमान, गुटेनबर्ग, ठीक है, कोरनाड और मोनोक्रोमेटिक। इनकी सीरीज याद रखनी है, जैसे पहले कोरनाड, फिर मोनोक्रोमेटिक, फिर रपेटी, फिर गुटेनबर्ग और देन लेहमान डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में किस किस ने इस तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट आता है उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये किसने दी थी? ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी सन 1915 में। उन्होंने कहा था कि जो ओरिजिन और जो इवोल्यूशन है कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है, वो किस किस से हुआ है। तो पहले जो ह्यूज कॉन्टिनेंटल लैंड मास था वो क्या था? पैंजिया था, जो किससे सराउंडेड था? एक ह्यूज वाटर बॉडी जिसका नाम क्या था? पैंथल्स था। देखिए हम इसमें ब्रीफली देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है, जैसे ये थ्योरी किसने दी और इसमें इस तरीके से ब्रीफली बताया गया है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है सेकंड, उसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंटिन्यूटी अपवेलिंग मोल्टन मटेरियल अलोंग ओशनिक रिज, यानी कि ओशनिक रिज है जो, ठीक है, ओशनिक जो रिज है उसमें जो अपवेलिंग होती है मोल्टन मटेरियल की, वो कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, और क्या हो जाती है? सॉलिड हो जाती है, जिससे न्यू क्रस्ट बनती है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स स्टेट दैट लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिजिड सेगमेंट। जो लिथोस्फीयर है हमारी, लिथोस्फीयर, ये वाली जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिजिड सेगमेंट्स, जो कि सामान्य ठोस सेगमेंट्स में बटी हुई है। इनको क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स किस पे मूव करती हैं? एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है एस्थेनोस्फीयर, उस पे मूव करती हैं। एस्थेनोस्फीयर किसको बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर हम बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ मेंटल को, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल को, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये 7 मेजर प्लेट्स हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बताई गई हैं। तो ये मेजर प्लेट्स हैं: पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन और इंडियन। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है प्लेट्स की भाई कौन सी मेजर प्लेट है और कौन सी माइनर प्लेट है। माइनर प्लेट देख लेते हैं। कोकोस प्लेट, नाज़का, अरेबियन, फिलीपींस, कोरलिन और फ्यूजी प्लेट। कोकोस प्लेट कहाँ है? सेंट्रल अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। अरेबियन प्लेट कवर सऊदी अरेबियन लैंड मास। और फिलीपीन प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। कोरलिन प्लेट बिटवीन फिलीपाइन एंड इंडियन प्लेट के बीच में है। और जो फ्यूजी प्लेट है वो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। इनके मैप देख लेते हैं। ये जितने भी इस तरीके का वो है वो कौन सी है हमारी मेजर प्लेट्स हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ये अंटार्कटिका। ये मेजर प्लेट्स हैं। कोकोस, नाज़का, पैसिफिक, जॉन पेसे, अरेबियन, कैरिबियन, ठीक है। ये कौन सी हैं? माइनर और मेजर प्लेट्स हैं मिला के हमारी, माइनर प्लस में मेजर प्लेट्स। तो इनको हम इस मैप की सहायता से समझ सकते हैं, मेजर और माइनर प्लेट्स को। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, और जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड उनको जाके देखें और शेयर करें। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कंप्लीट होते ही इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एजुक्रीडा पे। थैंक यू।